Please subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Hello everyone, welcome to the Mandeep Kaur Sidhu Show. आज हमारे साथ मौजूद हैं रमन शर्मा। आज हम बात करेंगे HR प्रैक्टिसेस के बारे में। सो देयर आर सो मेनी स्टार्टअप, सो मेनी कंपनीज, और जब हम शुरुआत करते हैं अपने बिजनेस की तो अक्सर ही हम जो सबसे इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है HR डिपार्टमेंट, जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज रिलेटेड काम होते हैं, स्पेशली हायरिंग प्रोसेस जो है वो HR डिपार्टमेंट से इनिशिएट होता है, और बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो एम्प्लॉय रिलेटेड होती हैं, बट मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स जो हैं वो HR को लास्ट में रखते हैं, HR डिपार्टमेंट बनाने को। सो व्हाट आई फेल्ट विद माई एक्सपीरियंस, मुझे ऐसे फील होता है कि एक बहुत ही पर्टिकुलर आफ्टर आर 5-10 एम्प्लॉयज हमें जो है वो HR की जरूरत पड़ती है एंड वी शुड गो फॉर इट। सो आज हम बहुत ही चुनिंदा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे रमन शर्मा के साथ। एंड रमन शर्मा के बारे में मैं बताना चाहती हूँ, ही इज HR इन आवर कंपनी एंड वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स। और जब बेस्ट रिसोर्स HR हो तो तब ही हम जो है वो बेस्ट रिसोर्स अपनी कंपनी में रख सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन व्हेन वी आर हायरिंग समबडी फॉर एज एन HR इन आवर कंपनी, बिकॉज अगर आप 10 आउट ऑफ 10 एम्प्लॉय रखेंगे इन टर्म्स ऑफ HR, तब ही वो आगे आपके लिए जो है वो 10 आउट ऑफ 10 एम्प्लॉय रख पाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रमन शर्मा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करेंगे HR नॉर्मली कंपनीज में, जो छोटी कंपनीज है ना उसमें होते ही नहीं है, जो ओनर्स हैं वही HR होते हैं, उनको लगता है कि हम खुद ही बंदा रख लिया और निकाल दिया। सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ HR और ये डिपार्टमेंट क्या क्या करता है कंपनी? So HR डिपार्टमेंट जो है, it's actually human resource department. They are like taking care of the whole function of related to human resources of the company, which is like one of the best asset or the most valuable asset of a company. From recruitment to training and then induction, onboarding and then their compensation benefits until exit management, जो भी प्रोसेस रहता है एक एम्प्लॉय का, वो HR डिपार्टमेंट जो है वो हैंडल करता है जी। सो टू हायर बेस्ट रिसोर्सेज, लाइक कंपनी को चलाने के लिए सबसे बढ़िया जो मेन रिक्वायरमेंट जो है वो एक अच्छे एम्प्लॉयज की होती है। सो HR फंक्शन जो है वो ये काम करता है, जो लाइक दे हैव टू हायर द पीपल, द बेस्ट कैंडिडेट्स, एंड देन दे हैव टू टेक केयर ऑफ देयर परफॉर्मेंस टाइम टू टाइम, देन दे हैव टू वर्क ऑन देयर ट्रेनिंग, एंड देन लाइक दे हैव टू हैंडल द एग्जिट मैनेजमेंट आल्सो। राइट। नेक्स्ट आई वांट टू आस्क कि मेजर 3 थिंग्स जो एक HR डिपार्टमेंट है वो कैंडिडेट में क्या देखता है, हर कैंडिडेट में, चाहे वो नॉर्मल स्केल पे काम करने वाला कैंडिडेट हो, चाहे वो आपके हाई पे स्केल पे काम करने आ रहा है। तो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट 2-3 मेजर थिंग्स, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमें देख रहे होंगे या पीपल हु स्विच ओवर जॉब्स या जॉब ढूंढ रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक कि 3 ऐसे स्किल्स जो हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी। इफ आई हैव टू, अगर मेरे को कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन कोई हायर करना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक इन हिज रिज्यूमे आई विल लाइक टू सी हिज स्टेबिलिटी, लाइक वेदर ही हैज लाइक स्विच्ड हिज जॉब्स, लाइक रिसेंट जॉब्स इन लाइक 2-3 months or in like 3-4 years. So the person who has worked in a single company for around 2-3 years and has more stability, like he will handle the pressure with us also. So second thing, I will, if I have to hire a fresher or as someone as an intern, so I will definitely look his learning capability, his eagerness to learn new things, and like how he will handle the pressure sometimes, like during projects. The third point, I would like to see the cultural fitment, or there are people who are sometimes, like we hire people from other locations and they create problem with the culture. Actually they will not be able to fit into our culture sometimes, so I would like to see the cultural fitment. And then there is another point, like where if I will hire, because most of the employees, I would also like to see the age group of the employee too. So because sometimes we hire someone who is more in age, but he will not be able to cope up with our company's culture and the work pressure we will be giving to him. So that is great. अक्सर ही हम जब जॉब ढूंढते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे सर ने हाईलाइट किया है, कि हम स्टेबल हो, पहले ये हो। जब हम 3 months कहीं पे जॉब किया है, 6 months कहीं पे, 1 year कहीं पे, तो हम फिर किसी कंपनी में जाते हैं, सो वी मे नॉट बी सिलेक्टेड, बिकॉज आपको बिना मिले ही, बिना आपसे बात करे ही, आपके रिज्यूमे से ही पता चल जाएगा, आपके CV से पता चल जाएगा
कि आप कितने स्टेबल हैं, कितने लॉन्ग टर्म कंपनी में काम करेंगे। कल्चरल फिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग हायर करते हैं अपनी कंपनी के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम सपोज पंजाब में हमारी कंपनी है और कस्टमर्स भी हमारे रिलेटेड टू पंजाब है, सो देयर इज नो फन कि हम किसी और स्टेट का बंदा हायर कर ले जिसको पंजाबी बिल्कुल भी ना आती हो। सो दिस इज समथिंग कि ये सारी चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एज की बात की गई है। नॉर्मली जैसे हमारी कंपनी में पीपल आर अराउंड बिलो 35। अगर हम एकदम से किसी को 45 की एज का या 50 की एज का रखते, सो मे बी इट मे डिस्टर्ब द कंपनी कल्चर और ही मे नॉट गेट फिट इनटू द कल्चर। सो ये सारी चीजें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हमें लगता है कि चलो कोई फाइनेंस का बंदा है या कोई एचआर है या कोई खास पोजीशन है तो हम बहुत ज्यादा सीनियर बंदा हायर कर लेते हैं, तो नॉर्मली जो एम्प्लॉइज है वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते। बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स हैं मार्केट में एंड देयर आर पीपल। पंजाब में या इंडिया में हमेशा यही बात होती है कि राइट जॉब नहीं है या जॉब नहीं मिल रही, वो जॉबलेस है। सो व्हाट डू यू थिंक कि जो एक अच्छा कैंडिडेट भी है वो भी क्या मिस्टेक्स कर जाता है? मैम यूजुअली पीपल लाइक जो कि अच्छे कॉलेजेस से पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल लाइक जैसे मैं अमृतसर की एग्जांपल ही देता हूँ, तो अमृतसर में अगर बढ़िया इंस्टीट्यूट अगर बीटेक के लिए कोई देखा जाए तो वो है जीएनडीयू। बट जीएनडीयू में भी अगर देखा जाए तो बच्चे जो हैं वो ज्यादा क्वालिफाइड बीटेक के बाद उन्होंने या तो ट्रेनिंग्स वैसी नहीं करते हैं या फिर उनके स्किल सेट दे आर नॉट एबल टू लाइक दे आर जस्ट प्रिपेयरिंग फॉर द कैंपस प्लेसमेंट, दे आर नॉट ओवरऑल डेवलपिंग देयर बेसिक स्किल्स। सो दैट इज वन ऑफ द की इश्यूज। इसके अलावा देयर इज अ लोकेशनल इश्यूज भी रहते हैं, लाइक द पीपल आर नॉट रेडी टू मूव टू टायर 2 और टायर 3 cities, like they are ready to move to Bangalore or Gurgaon or Delhi NCR and even to Mumbai, but if a small company is hiring in Punjab, they will not be able to relocate to Punjab again. तीसरी सबसे बड़ी गलती जो हम लोग करते हैं किसी भी कंपनी में अप्लाई करने के लिए, हम लोगों को पता होता है कि मार्केट स्टैंडर्ड जो है वो 25 से 30% तक चल रहा है, लेकिन मतलब 3-4 इंटरव्यूज अटेंड करने के बाद हम लोग एचआर से सीधा 40 या 50% हाइक की मांग कर लेते हैं, जो कि अनएथिकल है। एंड देन एचआर विल डेफिनेटली तो फिर रिजेक्ट कर ही देगा। जी, मतलब सब कुछ होता भी है, बात बनी होती है, बट उनको लगता है कि मैं थोड़ा ज्यादा कह दूंगा तो बिकॉज दिस शोज द ग्रीडीनेस। बिल्कुल। एंड देन जल्दी जंप करना भी जो है वो इतना सही नहीं है। एंड देन केयरलेस मिस्टेक्स जो सर ने जैसे बोली कि जब हम अप्लाई करते हैं तो कई लोग तो सब्जेक्ट भी नहीं लिखते ईमेल में, ऐसे ही बस रिज्यूमे अटैच करके भेज देते हैं। अच्छे अच्छे कॉलेजेस के भी होते हैं। सो छोटी छोटी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? वैसे तो कोई बात नहीं है अगर somebody sending the CV, तो इधर कंपनी में भी CV देखना होता है, बट वेन यू डू केयरलेस मिस्टेक्स वाइल सेंडिंग एन ईमेल, तो कंपनी को ऐसे लगता है कि जब आप हमारे कस्टमर से बात करोगे तब भी आप ऐसे केयरलेस होंगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप एक फर्स्ट इंप्रेशन कंपनी पे जमा रहे हैं तभी से आपका जो है वो परफेक्शनिस्ट वाला फेस दिखना वो बहुत बहुत जरूरी है। सो वन इज कि वो अपने स्किल्स को प्रॉपर अपग्रेड नहीं करते। दूसरा वो Tier 2, 3, 4 सिटीज में दे आर नॉट विलिंग टू वर्क। उनको लगता है कि सीधा हम गुड़गांव चले जाएं या दिल्ली चले जाएं। जैसे हम भी एक रूरल लोकेशन में हैं, लाइक Tier 2, 3 सिटी में हैं। सो मोस्ट ऑफ जो इंडिया है उसका सिस्टम ही ऐसा है कि देर आर फ्यू मेजर सिटीज एंड देन रेस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर इन रूरल और दे आर इन सेमी रूरल प्लेस, राइट? सो हाउ टू अट्रैक्ट अ गुड टैलेंट टू सच अ प्लेस? जैसे अमृतसर की बात कर लें, जलंधर की बात कर लें, राइट? पीपल वांट टू वर्क इन दिल्ली, दे वांट टू वर्क इन गुड़गांव और या इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं। सो आपने यहाँ पे इतना सक्सेसफुली इतने अच्छे कैंडिडेट्स रखे हैं, हमने एक आईटी कंपनी गांव से चला रहे हैं, इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर अस। सो हाउ व्हाट इज द प्रोसेस टू अट्रैक्ट टैलेंट टू दिस लोकेशन? If I will talk about locations, we can work on hiring interns. First of all, like we can attract people from colleges directly to our company, and second, we can find out those talent, like the people who are basically from Amritsar or nearby areas, and they will be more attractive to our company, and then we can work on hiring them. Sometimes, like we have faced the challenge, like where people are actually facing the challenge where they were having more cities in Delhi NCR or in other cities, but relocation to their hometown will be beneficial for them. Like if someone is earning like 70,000-80,000 in Delhi NCR, and if he will be earning 50,000-60,000 in Amritsar, so he will be saving more as compared to Delhi NCR. We have to tell them the benefits of relocating to their hometown, and then they will be with their families also. So most of the people like who have relocated other locations, they are the single child of their parents.
parents. So they have to take care of their parents also. So it will be beneficial for them if so we have to tell them these benefits while working in tier 2 cities and tier 3 cities, and then there are career opportunities also. So if there is someone who has 2, 3, 4 years of experience and in other cities, so he will be more skillful as compared to the smaller cities guys, and then he can work over here and can develop his team and then can work on with the higher management also. ओके, मेजर जो हमने बात की है कि हमने अच्छा टैलेंट अट्रैक्ट करना है अपनी कंपनीज में, सेमी अर्बन एरियाज में कोशिश करें उन बच्चों को लेके वापस आए जो इसी लोकेशन को बिलोंग करते हैं, जो अपनी फैमिलीज में वापस आना चाहते हैं। मजबूरियों में हम कह सकते हैं कि दिल्ली, गुड़गांव, बैंगलोर में काम कर रहे हैं बिकॉज वहां पे पे स्केल जो है ज्यादा है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक अच्छा सेटअप अपने एरियाज में भी बनाएं और ऐसे जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको वापस लेके आए। सो दे इन माई कंपनी ऑल्सो देयर आर वेरी वेरी सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स ऑफ द सेम। अब कोरोना के कारण वर्क फ्रॉम होम का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है। रिमोट वर्किंग इज द न्यू ट्रेंड। हर किसी को लगता है कि मुझे ऐसी जॉब मिल जाएगी जिसमें मैं घर से काम कर सकता हूँ, और कंपनीज में तो हो ही ऐसा रहा है कि एक बार अगर किसी को हमने घर पे भेज दिया तो उसको लगता है कि अब मैं घर पे ही काम करूंगा। सो पीपल आर अडॉप्टिंग दैट कल्चर। So how successful it is? So there are 2-3 points basically. So for manufacturing industries, it is not possible to give everyone work from home. Like they need people to their plants where they have to work on the ground and have to make the products. If I will talk about IT companies, so in India, like the setup is not as much successful as compared to the foreign cities. Like यहाँ पे basically internet भी इतना बढ़िया नहीं है. So most of the people like who are from 2 or tier 3 cities, वहाँ पे internet भी अच्छा नहीं चलता है. And then adoption to work from home is not easy for them. Like family में भी मतलब 2-3 कमरे होते हैं जहाँ पे हम लोग एक environment नहीं बना सकते हैं work from home वाला. It will be an issue, and then there are other hindrances too. Like companies जो है वो भी privacy issues, yes. So IT companies के basically privacy issues भी रहते हैं. So इतना भी अभी जैसे हम कहते हैं ना कि ऑनलाइन एजुकेशन सारी की सारी या एजुकेशन जो सारी की सारी ऑनलाइन नहीं हो सकती, उसी तरह ही चाहे कंप्यूटर रिलेटेड भी वर्क हो, इट्स नॉट पॉसिबल कि सारा कुछ घर से ही हो सके। सो थैंक यू सो मच रमन शर्मा जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो आई होप मेरी ऑडियंस को आज का ये शो बहुत अच्छा लगा होगा, एंड मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स के लिए ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर डूइंग बिजनेसेस और हु वांट टू डू बिजनेस, सो इट्स माय एडवाइस आल्सो दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी गुड एचआर इन योर कंपनी, बिकॉज जो असल जिनजान है आपकी कंपनी की, जो रियल एसेट है, जो रियल यूएसपी है, वो आपके एम्प्लॉयज ही हैं। सो वी हैव अ वेरी वेरी गुड टीम। इट्स अ काइंड ऑफ कंपनी की जो कि एम्प्लॉय सेंट्रिक है, और वो तभी हो पाती है जब हम HR डिपार्टमेंट में सीरियस हैं। We have good people in HR department who are motivating employees every day, who are hiring employees every day, who are training them, and then जो सही नहीं काम कर रहे उनको कंपनी से जो आउट करते हैं। So thank you so much for watching मनदीप कौर सिद्धू शो।